कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक चौहान को काबीनी वजीर बनाए जाने पर आज वो पहली मर्तबा अपने आबाई वतन नांदेड़ पहुंचे। यहां उनके इस्तकबाल में हजारों की तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद थे। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे, यहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। पार्टी के मकामी लीडरों ने इन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इसी तरह शहर में उनकी आमद को देखते हुए जगह जगह जश्न का एहतमाम किया गया। रास्ते पर लोग उनके इस्तकबाल में खड़े नजर आए और उन्हें मुबारकबाद पेश की। अशोक चौहान ने लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वाज़ेह है कि लंबे अरसे के बाद अशोक चौहान को हुकूमत में शामिल होने का मौका मिला है। साबिक़ में वो रियासत के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। उद्धव ठाकरे की हुकूमत में इन्हें काबीनी वज़ीर बनाया गया है। अशोक चौहान को काबीनी वजारत मिलने पर उम्मीद की जा रही है कि नांदेड़ में अब बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। माजी में बीजेपी हुकूमत होने की वजह से शहर की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फ़ंड की फराहमी में शदीद मसाइल पेश आ रहे थे, जिसकी वजह से शहर के अलावा ज़िले की मजमूई तरक्की भी धीमी पड़ गई थी। अब जबकि अशोक चौहान हुकूमत में शामिल हो गए हैं तो सब लोगों को तवक्का है कि नांदेड़ में तरक्याती काम रफ्तार पकड़ेंगे और रियासती हुकूमत की जानिब से हर तरह के फ़ंड हासिल होने लगेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक चौहान को काबीनी वज़ीर बनाए जाने पर आज नांदेड़ दौरे के मौके पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीएए और एनआरसी के मसले पर रियासत में कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए अशोक चौहान ने कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से लाया गया यह कानून दस्तूर के खिलाफ है और हम उसकी शुरू दिन से ही मुखालफत कर रहे हैं। अशोक चौहान ने कहा कि नागपुर के असम्बली इजलास में सबसे पहले मैंने ही सीएए की मुखालफत की थी और ये कहा था कि महाराष्ट्र में यह कानून नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। रियासत केरला की तर्ज पर महाराष्ट्र असम्बली में भी क्या सीएए के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी? इस सवाल पर अशोक चौहान ने कहा कि यकीनन अगर जरूरत पड़ती है तो हम जरूर करारदाद मंजूर करेंगे। अशोक चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी सीएए के खिलाफ रियासती पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक चौहान ने यह भी कहा कि नांदेड़ की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। देखिए, हम तो उसके खिलाफ में ही है, तो हाउस में क्या करना, उससे हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मुंबई में होगी, उस वक्त बात करेंगे ज़रूर इसके बारे में। और मेरी व्यक्तिगत राय है कि असेंबली में रेजोल्यूशन होता है तो अच्छी बात है। मैं तो हाउस में उठाया था, पहले दिन ही हाउस में मैंने उठाया। नागपुर के अधिवेशन में मैंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में मेरी भूमिका रखी मैंने।